एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार इन दिनों कोरोना संक्रमण के शिकार हैं और अपने फेसबुक पेज के जरिए रोजाना मोदी सरकार को आईना दिखाते रहते हैं। रवीश कुमार कोरोना संकट के बीच मौजूदा हालात को सुधारने के लिए कुछ न कुछ नसीहत देते रहते हैं। इस बार रवीश कुमार ने हर बात में प्रधानमंत्री की चापलूसी करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की लंका में आग लगा दी है। रवीश कुमार ने डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाने की मांग कर दी है। फेसबुक पर लिखते हुए रवीश कुमार कहते हैं कि ये संकट अब भी संभाला जा सकता है अगर स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया जाए। क्यों और कैसे? रवीश कुमार लिखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री काफी फुर्सत में रहते हैं। उनका काम दिन भर प्रधानमंत्री को योद्धा बताते रहना है और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बस इतनी ही रह गई है कि उन्हें केवल प्रधानमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करना होता है। रवीश कुमार कहते हैं कि ट्वीट को रिट्वीट करने का काम हर्षवर्धन घर बैठकर भी कर सकते हैं। इसके लिए उनका स्वास्थ्य मंत्री होना जरूरी नहीं है। इसके साथ ही रवीश कुमार डॉक्टर हर्षवर्धन पर एक और निशाना साधते हैं और कहते हैं कि एक डॉक्टर के तौर पर हर्षवर्धन को आखिर क्या करना चाहिए। उनके पास कई दर्जन डॉक्टरों की एक टीम होनी चाहिए जो कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे तमाम डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन करते रहें। बेशक लाखों प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन संभव नहीं, लेकिन कई सौ प्रिस्क्रिप्शन का अध्ययन हर दिन किया जा सकता है। इससे टीम को पता चलेगा कि छपरा से लेकर दिल्ली तक तमाम डॉक्टर किस तरह से इलाज कर रहे हैं, किस स्टेज पर कौन सी दवा दे रहे हैं और कौन सी दवा नहीं दे रहे। इससे ये बात भी साफ हो जाएगी कि किस तरह के मरीजों को अस्पताल जाना पड़ता है और अगर दवा दी जाती तो अस्पताल नहीं जाना पड़ता। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि हमें इस वक्त ये जानना जरूरी है कि आखिर इतने मरीज अस्पताल क्यों जा रहे हैं, उनके डॉक्टर ने सही दवा दी है या नहीं, या अगर दवा दिया है तो काफी देर कर दी। क्या कोई ऐसी देरी हो रही है जिसकी वजह से मरीज की हालत बिगड़ती जा रही है? ऐसा लगता है कि सभी डॉक्टर अलग अलग तरीके से इलाज कर रहे हैं। सरकार ने इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है, लेकिन वो कारगर नहीं लग रहा है। उसका भी अध्ययन होना चाहिए कि इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद ही मरीज को अस्पताल तक क्यों जाना पड़ा। कुछ मरीज तो जाएंगे अस्पताल, लेकिन इस तरह भगदड़ नहीं मचनी चाहिए। प्रोटोकॉल बनाने वाली टीम को अहंकार छोड़कर काम करना चाहिए। इलाज करने वाले डॉक्टरों से बात कर उनकी कमियों को समझें और गाइड करें। इसके साथ ही रवीश कुमार एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाने की मांग दोहराते हैं और कहते हैं कि सरकार ने कोविड को संभालने के लिए जिन डॉक्टरों की टीम बनाई है उसे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ बर्खास्त कर देना चाहिए। नए डॉक्टरों की टीम लाएं जिनका कोई अपना हित ना हो, जो दिन भर इस बात से सीना फुलाकर ना घूम रहे हो कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, बल्कि इलाज के पैटर्न पर निगाह रखें। देखें कि किस शहर के डॉक्टर इलाज में गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या गड़बड़ी कर रहे हैं। अगर वो ना करें तो कई मरीज अस्पताल नहीं जाते। इन सब बातों की लिस्ट तैयार करें, अखबार में छापें, दूरदर्शन रेडियो पर जाकर लगातार संचार करें, डॉक्टरों की संस्था के जरिए डॉक्टरों से संवाद करें, दवाओं की लिस्ट बनाएं ताकि दवा हर जिले में उपलब्ध हो। इसके बाद रवीश कुमार अहंकार के नशे में चूर मोदी सरकार को मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी करने की सलाह भी देते हैं और कहते हैं कि इस बात का रियल टाइम डेटा होना चाहिए कि अस्पतालों में जितने मरीज आ रहे हैं उनमें से कितने लक्षण आने के 5 दिन के भीतर आ रहे हैं, 6 दिन के भीतर आ रहे हैं या 9 दिन के भीतर आ रहे हैं। उनकी हालात क्यों बिगड़ी, उनके आने की आखिर क्या वजह है? क्या किसी डॉक्टर ने अलग दवा लिखी? क्या किसी डॉक्टर ने जजमेंट गलत किया और सही दवा समय पर नहीं लिखी? या किसी डॉक्टर ने पहले ही दिन से 50 दवाएं तो लिख दी, लेकिन जो सबसे जरूरी दवा है उसे देने में या तो देरी कर दी या फिर दी ही नहीं। इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है। अगर यही जानकारी सारे डॉक्टरों को किसी कमांड सेंटर से दी जाए तो स्थिति संभाली जा सकती है। रवीश कुमार आगे लिखते हैं, मेरी राय में ये संकट कोविड के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की समझ में कमी की वजह से है। कई डॉक्टरों को अहम दवाओं का पता नहीं, पता है तो पर्ची में नहीं लिखा। इसका मतलब है कि डॉक्टर अपनी मर्जी से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। इसलिए डॉक्टरों के बीच आपसी संवाद जरूरी है। वो मंत्री के जरिए ना हो, वो हमारे जैसे लोगों के जरिए ना हो, बल्कि उनकी दुनिया के लोग आपस में बात करें कि किसका इलाज क्यों कारगर रहा,
किसका इलाज क्यों कारगर नहीं रहा। इसके लिए डॉक्टरों का एक कमांड सेंटर बनना चाहिए। ऐसा कमांड सेंटर बन जाना चाहिए था। इसके सुझाव दिए गए हैं। मुझे याद है मेरे ही शो में डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज ने ऐसे किसी कमांड सेंटर की बात की थी। ये कमांड सेंटर हर दिन के इलाज के पैटर्न और उसकी सफलता का ज्ञान केंद्र होना चाहिए, जहां किसी कस्बे का डॉक्टर सीधे फोन कर सलाह ले कि उसके पास इस प्रवृत्ति का मरीज है, उसे ऐसी दवा देने से फायदा हो रहा है या और बेहतर कर सकता है। अगर ऐसा कमांड सेंटर बना होता तो ऐसे डॉक्टर रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन कमांड सेंटर को भेजते, वहां रिसर्च टीम उनका अध्ययन करती। इसके बाद रवीश कुमार ने जो कहा वो काफी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि रवीश कुमार ने खुद प्रधानमंत्री पर सवालों के कई तीर दागे हैं। रवीश कुमार लिखते हैं कि इस वक्त सबसे जरूरी है कि कोविड का इलाज कर रहे डॉक्टरों को एक पेज पर लाया जाए, ताकि बहुत अच्छे और औसत हर तरह के डॉक्टर मिलकर इलाज करें और मरीज को अस्पताल जाने से रोकें। इससे लोगों की जान बचेगी। इसके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री, जो खुद तो इस्तीफा तो देंगे नहीं, इसलिए वे अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटा दें। मेरी बात मान लें, लाखों लोगों की जान बच सकती है। गोदी मीडिया के एंकरों के चक्कर में लोगों की जान मत जाने दीजिए। आगे आपकी मर्जी। इसके बाद रवीश कुमार अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में प्रचार मंत्री की भूमिका निभाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गजब का कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप दुनिया का सारा चुनाव जीतते रहें, धरती पर जहां भी चुनाव हो आप ही जीतें, बल्कि बीच बीच में आप किसी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव भी लड़ लीजिए, ताकि आप हर दिन कोई न कोई चुनाव जीतते रहें। कभी देश में संकट हो तो मुखिया का नॉमिनेशन भी भर दीजिए और वहां प्रचार शुरू कर दीजिए। वो भी ना हो तो आपके पीएमओ में 1000-2000 लोग काम करते होंगे, उनके बीच हर दिन सुबह सुबह चुनाव कराइए। फिर कैबिनेट की बैठक में चुनाव कराते रहिए, वहां भी चुनाव लड़ते रहें और जीतते रहिए। रही बात लोगों की, तो लोग ऑक्सीजन के लिए मरते रहें, वेंटिलेटर के लिए मरते रहें, एम्बुलेंस के लिए मरते रहें, उनकी चिंता न करें। हेडलाइन मैनेज करने वाले अपना काम करते होंगे। इसके साथ ही रवीश कुमार लिखते हैं कि वह काम की सलाह दे रहे हैं, इस पर अमल कर लीजिए। जय हिंद। आखिर में रवीश कुमार अपना वही वॉइस सिग्नेचर करते हैं जिसके लिए वे जाने पहचाने जाते हैं, मतलब रवीश कुमार, दुनिया का पहला 0 TRP एंकर। फिलहाल रवीश कुमार के फेसबुक पेज पर आधारित इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी बिना देरी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।